नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नक्षत्रनामा में। मैं हूं एस्ट्रो धनंजय। आज हम विशेष वार्ता करने वाले हैं कर्क राशि वालों के जीवन में, जातकों के जीवन में 17 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक के बीच में साप्ताहिक राशिफल में क्या विशेष आया है, कौन से ऐसे ग्रहों के गोचर घटित हो रहे हैं जो कि आपके जीवन में अच्छे परिणाम लेकर के आ सकते हैं, और कौन से ऐसे भाव हैं जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। आइए आज चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से ऐसे क्षेत्र हैं आपके जीवन के जहां पर आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए और किन क्षेत्रों पे आपको एक कदम आगे बढ़ करके डिसीजंस लेने चाहिए और उस चीज का लाभ लेना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं राशि चक्र के पहले घर से। राशि चक्र का पहला घर यानी कि लग्न। आप सबसे पहले और एक चीज समझ लीजिए, आप इस वीडियो को अपने राशि के अनुसार देख सकते हैं, लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। अगर ये दोनों में से कोई जानकारी आपके पास नहीं है कि लग्न कौन सी है, राशि कौन सी है, तो पुकार नाम के अनुसार भी देख सकते हैं, उसकी भी सटीकता इसमें बनी रहेगी। मैं बात कर रहा था राशि चक्र के पहले घर की। राशि चक्र का पहला घर वो घर होता है लग्न का, जो आपके जीवन के पूरे अच्छे शुभ और अशुभ फलों को चित्तार्थ करता है। यानी कि आपके जीवन में कैसे घटना चक्र घटित होंगे, आपको कितना शुभाशुभ परिणाम मिलेगा, ये आपके शरीर है। ये पहला घर आपका शरीर है, आपकी बुद्धि है, आपका सिर है, हर कुछ है। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है, आपकी कुंडली की जान है। पहले भाव के स्वामी और पहले भाव में बैठे ग्रह अगर आपके लिए अनुकूल हैं तो यकीन मानिए दूसरे ग्रहों का गोचर का प्रभाव जो है मात्र 40 से 50% आपके जीवन पर रहेगा। अगर अच्छे योग घटित हो रहे हैं तो उसका लाभ आपको 100% मिलेगा। बुरे लाभ घटित हो रहे हैं तो यहाँ पर लग्न का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि लग्न की स्थिति सबसे ज्यादा निर्भर करती है कि आपके जीवन में कैसे घटना चक्र घटित होंगे। शुरू करते हैं। तो यहां पर चंद्रमा है, राशि के स्वामी आपके। चंद्रमा की स्थिति को देख लेना है क्योंकि एक सप्ताह का राशिफल है और चंद्रमा का गोचर हर 2.25 दिन में एक बार हो जाता है। तो चंद्रमा का वर्णन करना यहाँ पर संभव नहीं है कि चंद्रमा किस भाव से और किस राशि से संचरण कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा किस राशि में है, उसके अनुसार जो है आप अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि आपके लग्न भाव की। आपके पत्रिका में अभी राशि में इस प्रकार के महासंयोग घटित हो रहे हैं, इतना अच्छा समय चल रहा है आपके जीवन के लिए कि उसके लिए आप सदैव यहां पर देखिए भाग्य भाव के स्वामी गुरु यहां पर बैठे हैं, प्रोटेक्शन है। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है कि बहुत अच्छा तो कह रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है। बिल्कुल अच्छा दिख रहा है और बिल्कुल अच्छा घटित होगा, कैसे आगे वीडियो में बता रहे हैं। तो यहां पर आपके भाग्य भाव के स्वामी गुरु आकर के बैठ गए, जो कि भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर है, सप्तम दृष्टि आपके विवाह भाव पर है और नवम दृष्टि अपने घर पर है। तो यहां पर अकेले बैठे गुरु संतान पक्ष, अगर संतान नहीं हो रहा तो संतान के लिए बहुत अच्छा है। संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। अब यहां पर सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन में, अगर शादी नहीं हुई है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। शादी अगर हो गई, दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा था, तो अब जब से आए हैं 2 जून से कम 1 वर्ष के लिए तो शांति प्रदान करेंगे ना। उसके बाद नवम भाव पर दृष्टि, भाग्य का जो साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य विलंब से काम कर रहे थे, पिता के साथ अच्छी स्थिति नहीं बन रही थी, मतभेदों की स्थिति बन रही थी, साथ में पिता के सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ रहा था, उनकी हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं आ रही थी, बीमारी क्रॉनिक डिजीज उनके जीवन में जो होते हैं, लंबी बीमारी दीर्घकालिक, वो बढ़ रही थी। तो अब इन स्थितियों में तो आपको लाभ मिल रहा है ना। तो एक जुपिटर ने कमाल कर दिया आपके चार्ट में, चारों तरफ से आपको कम से कम एटलीस्ट और कुछ नहीं, धन दे या ना दे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। अब बात आ जाते हैं धन पर भी, धन की क्या स्थिति है। तो देखो धन भाव के स्वामी शुक्र जो है और आपके पत्रिका के चौथे भाव के स्वामी शुक्र जो है वो अभी नीच के हैं। 1 अगस्त से वो नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। थोड़ी सी यहां पर पैसे अटकेंगे, आपके पैसों का आपको विशेष ध्यान रखना है, लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति अच्छी है। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी होकर धन भाव में बैठे गए हैं, हालांकि केतु यहां पर बैठे हैं तो विशेष खर्च करवा रहे हैं आपसे, लेकिन सूर्य बैठ गए तो मजबूत स्थिति बन गई। तो धन की स्थिति कुल मिलाकर के अच्छी हो गई, यहां पर प्रोटेक्शन मिल ही गया, धन की स्थिति अच्छी बन गई। अब है कैरियर हाउस का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी दोनों जाकर के मंगल 12वें घर में बैठे हैं। काम करिए ना, विदेश से जुड़ करके काम करिए, फॉरेन सेटलमेंट से काम करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करिए, हेल्थ केयर
डिपार्टमेंट में है उसमें काम करिए, लॉ के फील्ड में है तो काम करिए आप, आपके लिए योग ही योग निर्मित हो रहा है, बहुत अच्छा योग निर्मित है, बहुत अच्छा लाभ आपको मिल रहा है। एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। फॉरेन जाना है, बहुत अच्छा लाभ बन रहा है। सबसे ज्यादा लाभ उन व्यक्तियों के लिए बन रहा है जो फॉरेन जाना चाहते हैं, क्योंकि बुध 12वें घर का स्वामी है, 12वां घर फॉरेन सेटलमेंट का है, 12वां घर विदेश यात्रा का है, उसका स्वामी आकर के लग्न में बैठ गए, यानी कि लग्न का संबंध सीधे 12वें घर से बन गया। चौथा घर जो आपके भूमि मकान वाहन का होता है, उसका स्वामी जो है शुक्र नीच के हो गए। तो यहां पर ये कमजोर, देखिए एक सूत्र है कि कोई प्रश्न पूछता है कि 12वां घर यानी कि फॉरेन कैसे सेटल करें, तो उसके लिए एक सूत्र है, चौथा कमजोर होना चाहिए, 12वां मजबूत होना चाहिए। और भी ग्रह हैं, उसके लिए एक स्पेशल टॉपिक बनेगा, लेकिन दो ही बस, सिंपली चौथा अगर कमजोर 12वां मजबूत, फॉरेन सेटल करोगे। 12वां कमजोर चौथा मजबूत, तो अपने धरती पर रहोगे। तो ये योग बन रहे हैं, चौथा कमजोर है, 12वां मजबूत है, लग्न का संबंध बना रहा है, फॉरेन सेटल करिए, बहुत अच्छा है, कमाइए ना पैसा, पैसा कमाने के तो बहुत योग बन रहे हैं। माता के सेहत पर थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, खर्च थोड़ा कम करिए, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। षष्ठ भाव के स्वामी आपके गुरु हैं, लगन पर बैठे हैं, सेहत पर थोड़ा विशेष ध्यान आपको रखना है, खास करके लीवर से संबंधित परेशानी आपको हो सकती है। उसके पीछे दो रीजन है, बुध 12वें के स्वामी आकर के लगन में बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और छठे के स्वामी गुरु आकर के बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जल तत्व की राशि है यहाँ पर, तो कहीं भोजन करना है तो भोजन करते समय पानी का सेवन अधिक करना है, पानी जितना अधिक पीजिए आपके लिए अच्छा। और आज की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ लॉन्ग जितना पानी पिएंगे कर्क राशि वाले उनके लिए उतना अच्छा रहने वाला है। तो यहां पर यह स्थिति ठीक हो गई। शनि जो विवाह में विलंब करार थे, अब देखिए हजारों कुंडलियां देख चुका हूं, हजारों के अभी तक तो लगभग बहुत सारे पार हो गए, हर दिन कम से कम 10-12 कुंडलियां तो देखता ही हूं, उसमें भूले बिसरे कर्क राशि वाले आ जाते हैं और सिंह राशि वाले। समस्या क्या है, पंचम सप्तम भाव में शनि शादी होने नहीं देते, बहुत विलंब कराते हैं। लेकिन अभी अच्छी खबर यह है कर्क और सिंह दोनों के लिए कि जितने पेंडिंग फाइल से सब क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि शनि के ऊपर में गुरु की दृष्टि पड़ गई, खास करके महिलाओं के लिए जो कि विवाह के कारक होते हैं। तो यहाँ पर शुभ संयोग बन रहे हैं, तो विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया गुरु की दृष्टि 7वें पे और यहाँ पर 9वें घर पर आपकर गुरु, शनि पर गुरु की दृष्टि, तो ये अच्छा हो गया। अष्टम भाव में राहु है, यहाँ पर बचना है आपको, लॉटरी जुआ सट्टा इन सब चीजों से बचना है, किसी को कमिटमेंट करने से बचना है, किसी की भावना में आकर के कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है, ठगी के शिकार सबसे पहले होंगे। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखना है, किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी से बचना है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव गुप्त धन का है, कोई ना कोई आपको लालच अवश्य देगा कि आप यहाँ पर ऐसे पैसे डालो, मैं आपको बस 1 का 3 1 का 3 1 का 3, उस चीज से आपको थोड़ा बचना होगा। तो इस चीज से बचिए, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। भाग्य की स्थिति देखिए, भाग्य की स्थिति मजबूत है, करियर की स्थिति देखिए, करियर की स्थिति मजबूत है, आय की स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर पैसे रुक रुक के आ रहे हैं लेकिन पैसे आ रहे हैं, कुल मिलाकर की स्थिति आपके फेवर में है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। हालांकि सूर्य यहाँ पर लग्न में बैठ के थोड़ी सी परेशानी दे रहे थे, अभी वाणी के स्थान में चले गए, थोड़े से वाणी पर संयम रखे, दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ है। जब तक सूर्य बैठे दिमाग में एक जो है ना अग्नि, जिसे कि एक फायर एलिमेंट जल रहा था और वाटर के साथ मिक्स होने के बाद वेपराइज हो रहा था, जिसके कारण पूरा क्रोध बहुत ज्यादा अधिक आ रहा था। अभी ठीक है इनकी स्थिति, 17 अगस्त के बाद से ठीक रहेगा। कुल मिलाकर स्थिति आपकी अच्छी है। अगर आप तक अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करिए, आप ही लोग के लिए तो बना रहे हैं वीडियो, आप ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।